आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि हमारे ही देश में स्थित है, गुजरात प्रदेश में। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। रात की ट्रेन थी और हम सुबह पहुंचने वाले थे एकता नगर। सफर बहुत ही आनंददायक रहा और अब सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं एकता नगर। एकता नगर जिसका नाम पहले केवड़िया था और स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के बाद इसका नाम बदलकर एकता नगर रख दिया गया। अब हम स्टेशन से बाहर निकलकर अपने होटल पहुंच चुके हैं। होटल में पहुंचने के बाद हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि हमारे होटल से हमें नर्मदा नदी के दर्शन हो रहे थे जो हमारे लिए परम पूजनीय है। नर्मदा मैया के दर्शन करके हमें परम आनंद की अनुभूति हुई। पावन नर्मदा नदी और पहाड़ियों को घेरते हुए ये काले बादल, एक अनुपम दृश्य हमें देखने मिल रहा था। इस अनुपम दृश्य को हमने मोबाइल में भी कैद किया, साथ ही साथ अपनी आंखों में भी कैद कर लिया। बस अब हम तैयार होके अब निकल रहे हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। होटल के इस कोने से भी नर्मदा नदी के दर्शन, वाह क्या बात है। यहाँ पे कुछ देर हम रुक ही गए और अब हम निकल गए होटल से बाहर। यातायात की यहाँ बहुत सुविधा है। हर तरफ हर कोने में जाने के लिए यहाँ पर फ्री बस सर्विस प्रदान की गई है। हमने भी बस यात्रा का आनंद उठाया और ये देखिए दूर से स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें नजर आ रही है। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। ये सरदार सरोवर डैम से मात्र 3 किलोमीटर दूर है जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही इतनी विशाल मूर्ति आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। वल्लभ भाई पटेल लंदन से वकालत पढ़कर आए और पॉलिटिक्स में उन्हें शुरू से ही रुझान रहा। महात्मा गांधी के विचारों से वे बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बार सूखा पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों का लगान माफ नहीं किया। तब वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में उतरे और आखिर ब्रिटिश हुकूमत को हार माननी ही पड़ी। और ये वल्लभ भाई पटेल की पहली राजनीतिक सफलता थी और इसी आंदोलन के बाद से गुजरात की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी की पहले से ही हमारा देश कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों को खत्म करके एक विशाल राष्ट्र का निर्माण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 182 मीटर ऊंची वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति के साथ साथ हम स्क्रीन पर विश्व की 5 और विशालतम मूर्तियां देख रहे हैं जो क्रमशः चीन, जापान, अमेरिका, रूस और ब्राजील में स्थित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशाल प्रतिमा को देखते हुए यूं लगता है कि मानो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने ही द्वारा बनाए हुए इस विशाल राष्ट्र भारत देश को गौर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। बिना किसी हिंसा के 565 रियासतों को एक करके भारत राष्ट्र के निर्माण के इस अविश्वसनीय और इस अद्भुत कार्य के लिए ही सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और ये उपाधि स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें दी थी। यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन पर हमें मूर्ति के पूरे बनने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी का नाम है साधु हिल। अब हम हाई स्पीड लिफ्ट के द्वारा 121 मीटर की ऊंचाई तय कर चुके हैं और इस जाली से हम अनुपम नज़ारा देख रहे हैं जो कि वल्लभ भाई पटेल के कोट के नीचे की तरफ बनाई गई है।
अब हम पहुंच चुके हैं मूर्ति के बहुत नज़दीक और यहाँ से हमें वल्लभ भाई पटेल के ये विशाल पैर सैंडल पहने हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं और उतरते हुए हम इस विशाल मूर्ति के दर्शन आपको करा रहे हैं। स्टील और ब्रॉन्ज से बनाई गई इस मूर्ति का निर्माण 3.5 साल में हुआ था। नर्मदा नदी की गोद में ये मानव निर्मित एक अनुपम कृति है। अब शाम हो चुकी है और यहाँ पर लेज़र शो दिखाया जाता है जो वाकई में बहुत शानदार है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पब्लिक मौजूद रहती है। इस स्टैचू और इस लेज़र शो को देखने के बाद हमारा मन भी देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। इतनी विशाल मूर्ति बनाने का शायद यही उद्देश्य रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना ही विशाल योगदान रहा हमारे देश के लिए। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि इस विश्वविख्यात प्रतिमा को देखने आप अवश्य पधारें। ऐसे ही किसी डेस्टिनेशन पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।